नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संपादन का उद्देश्य इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने संपादन की अवधारणा देखी है। आज हम संपादन का उद्देश्य क्या होता है इस बात पर चर्चा करेंगे। मित्रों, लेख हो, पुस्तक हो के साथ साथ जनसंचार माध्यमों के लिए संपादन अत्यावश्यक होता है। जनसंचार माध्यमों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है प्रिंट माध्यम, प्रिंट मीडिया जिसे कहते हैं, या फिर लिखित माध्यम, इसे ही दूसरा नाम है। और दूसरा भेद है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट या लिखित माध्यम के अंतर्गत कौन से माध्यम आते हैं? तो इसमें समाचार पत्र आता है, साप्ताहिक आता है, मासिक पत्र आता है, सावधिक पत्र आता है जो किसी विशिष्ट अवधि के बाद प्रकाशित होता है। साथ ही पुस्तकों का भी समावेश जो है लिखित या प्रिंट माध्यम के अंतर्गत होता है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मतलब कौन से माध्यम हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यम आते हैं। श्रव्य मतलब जिसे हम सुन सकते हैं केवल। कौन सा माध्यम है ये? तो ये आकाशवाणी है। और दृश्य श्रव्य के अंतर्गत मतलब जो देखा जा सकता है और जो सुना जा सकता है। इसके अंतर्गत आता है हमारा दूरदर्शन, और आज जो चैनलों की जो बौछार हमें देखने के लिए मिलती हैं, वो समाचार चैनल सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इन माध्यमों के अनुसार संपादन का उद्देश्य भी परिवर्तित होता है। मतलब आकाशवाणी के लिए संपादन का उद्देश्य अलग है, दूरदर्शन के लिए संपादन का उद्देश्य अलग है, और समाचार पत्रों के लिए संपादन का उद्देश्य अलग है। संपादन का उद्देश्य है इन सभी की दृष्टि से विभिन्न स्रोतों से जो सामग्री प्राप्त होती है या जो भी जानकारी प्राप्त होती है, उन समाचारों को पाठक, दर्शक या फिर श्रोता के लिए उपयोगी बनाना, उसे पठनीय बनाना, यह संपादन का उद्देश्य होता है। उपर्युक्त माध्यमों के अनुसार संपादन के उद्देश्य में भी जो है बदलाव है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए संपादन का उद्देश्य अलग होगा, प्रिंट माध्यम के लिए संपादन का उद्देश्य अलग होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंट या लिखित माध्यम की दृष्टि से संपादन का क्या उद्देश्य है। तो प्रिंट या लिखित माध्यम मतलब समाचार पत्र, साप्ताहिक, मासिक या सावधिक पत्र या विविध विषयों पर जो पुस्तकें संपादित होती है, उस दृष्टि से संपादन का क्या उद्देश्य है? तो विभिन्न मार्गों से प्राप्त लिखित सामग्री अर्थात समाचार हो, लेख हो आदि को पाठकों के लिए उपयोगी बनाना, पठनीय बनाना, प्रकाशनीय बनाना, यह संपादन का उद्देश्य है। इसका अर्थ यह होता है कि प्राप्त जो समाचार है, जो मतलब जो समाचार मिले हैं, उन समाचारों को, लेखों को आदि को जो है, जो भी उसमें भाषा को लेकर, व्याकरण को लेकर, वर्तनी को लेकर, शैली को लेकर या फिर तथ्य संबंधी अगर कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो उसे दूर करना और प्रकाशन के योग्य बनाना और प्रकाशित करके अंतिमतः पाठकों के लिए उपयोगी, पठनीय और रोचक बनाना, यह संपादन का उद्देश्य है लिखित या फिर प्रिंट माध्यम की दृष्टि से। अब दूसरा माध्यम का जो भेद है वह है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की दृष्टि से संपादन का उद्देश्य कैसे बदलता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के भी दो रूप हैं। एक है श्रव्य माध्यम और दूसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है आकाशवाणी या फिर जिसे हम रेडियो कहते हैं। रेडियो की दृष्टि से फिर संपादन का उद्देश्य क्या है? तो रेडियो की दृष्टि से किसी भी टेप रिकॉर्डर पर जो टेपांकित सामग्री प्राप्त होती है उसे ठीक करना, उसमें जो भी अनावश्यक विवरण है, उस अनावश्यक विवरण को या जो अनावश्यक ध्वनियाँ हैं उसे हटाना, जहाँ कहीं धीमी आवाज़ है वहाँ पर उसे तेज करना, और जहाँ आवाज़ बहुत अधिक तेज है वहाँ उसे धीमा करके श्रवणीय बनाना, प्रसारण के योग्य बनाना। रेडियो पर प्रसारित करने के लिए
जो बुलेटिन लिखा जाता है, देखिए पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसे बुलेटिन कहते हैं। तो उस स्क्रिप्ट में जो है अगर किसी भी प्रकार की अशुद्धि है, जैसे शब्द को लेकर है, भाषा को लेकर है, शैली को लेकर है, क्रम को लेकर है, अस्पष्टता हो सकती है कभी कभी, तो अस्पष्टता को दूर करना भी संपादन का उद्देश्य होता है। दृश्य श्रव्य के अंतर्गत जो है दूरदर्शन या टेलीविजन आता है। रेडियो की तरह इसके भी संपादन का उद्देश्य है, जो प्राप्त वीडियो है, जो भी वीडियो मिल चुका है, और आवाज में या फिर उस वीडियो में अगर कोई चित्र है, आवाज में और चित्र में तालमेल बिठाना, वीडियो का फिल्म जो होती है, वीडियो फिल्म जो होती है, उसका समय अगर बहुत अधिक है तो उसको मर्यादित करना, बहुत उसका स्वरूप निर्धारित करना, वीडियो का चयन करना कि कौन सा वीडियो जो है प्रस्तुत करना चाहिए, उसमें से महत्वपूर्ण अंश कौन से हैं, उसको समाचारों में शामिल करना तथा प्राप्त वीडियो सामग्री को प्रसारण के योग्य बनाना, दर्शकों के लिए रोचक बनाना, ये भी संपादन का एक उद्देश्य कहा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों के स्वरूप के अनुसार संपादन के उद्देश्य में भी कुछ अंतर जो है दिखाई देता है, परंतु संपादन का कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि जो प्राप्त सामग्री है उसे पाठकों की दृष्टि से, श्रोताओं की दृष्टि से या दर्शकों की दृष्टि से जो है उपयोगी बनाना, पठनीय बनाना या रोचक बनाना, अर्थात प्राप्त सामग्री को प्रकाशन योग्य तथा प्रसारण योग्य बनाना, यह संपादन का जो है उद्देश्य होता है। तो संपादन के उद्देश्य पर आज के लिए इतना ही। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।